Good morning to students. Welcome to BNT YouTube channel and let us start with your subject BBA final year में जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ that is entrepreneurship and small scale business जो हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। वापस से मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। इसके अलावा आज हम इसके टाइप्स और इम्पोर्टेंस को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम शॉर्ट में वापस से रिकॉल करें तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली एन एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली व्हेन वी स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस वेंचर एंड वी आर रेडी टू टेक रिस्क, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंड द पर्सन हु डू द सेम, जो व्यक्ति विशेष इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है कि ही इज रेडी टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस, नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए तैयार है और उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं उन्हें फेस करने के लिए रेडी है, ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, द प्रैक्टिस, को आप ध्यान से सुनिएगा, द प्रैक्टिस ऑफ आइडिएटिंग मतलब सर्चिंग फॉर न्यू आइडियाज, the practice of ideating, developing, launching and running a business venture along with its financial risk is called entrepreneurship। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें भी बेसिकली क्रिएट्स न्यू आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नया लॉन्चिंग हम करते हैं टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस और इसके साथ जुड़े जितने भी फाइनेंशियल रिस्क हैं उसको भी हम बेसिकली फेस करने के लिए तैयार हैं। तो उस एक्टिविटी को, उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। आगे, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेंडिंग ग्लोबल मार्केट प्लेस, अ पर्सन हु अंडरटेक द एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। उतना ही जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल मार्केट प्लेस हमारा एक्सपैंड हो, भाई अगर नए आइडियाज, नए बिजनेस, नए वेंचर्स नहीं आएंगे तो मार्केट में एक्सपेंशन भी नहीं होगा। लिमिटेड चीजों के साथ लोगों को सर्वाइवल करना पड़ेगा जो एक टाइम तक आकर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब तक लोग नए आइडियाज, नए वेंचर्स लेकर आ रहे हैं उतना ही ज्यादा हमारा जो मार्केट है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। तो इसी के साथ इसमें मेंशन है कि द पर्सन हु अंडरटेक्स द एंटरप्रेन्योरशिप, जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल, जो पर्सन इस रिस्क को ले रहा है और इस एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो आई होप जो ये एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स वीडियो को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, ऑडियोबिलिटी को क्लियर करने के लिए ईयरफोन्स का यूज करें और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जनरली स्टार्टिंग इन योर ओन बिजनेस इज अ टफ प्रपोजिशन एज 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेस ईच ईयर। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि जनरली अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, नॉर्मली अगर कोई हम लोग सोचते हैं कि भाई अपना कोई वेंचर होना चाहिए तो हर साल लोग अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं नया लॉन्च करने की। अगर प्रपोजिशन देखी जाए तो 90% स्टार्टअप्स हर साल फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आज सोचा कि मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए और मैंने उसको स्टार्ट किया और वो चल पड़ा। 90% का प्रपोजिशन ये कहता है कि हर साल जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं फेल भी हो जाते हैं। However, it comes to no surprise that more and more people choose to be independent in their professional careers। मगर इसके साथ साथ ये बात भी उतनी सच है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने प्रोफेशनल करियर में इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। भाई अपना बिजनेस चलाना, अपने आइडियाज, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करना अपने आप में एक नई बात है, अपने आप में आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी नॉलेज को एनहांस करने की बात है। तो अगर फेलियर भी है तब भी लोग इस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए लगे हुए हैं। तो दिस इज हाउ दे आर फेसिंग द रिस्क। भाई अगर हम पहले ही सोच लें कि नहीं मैं बिजनेस अगर करूंगा और वो नहीं चला, वो फ्लॉप हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा या फिर मेरा नेम एंड फेम खराब हो जाएगा, इस डर की वजह से अगर मैं बिजनेस करने के लिए सोचूंगी ही नहीं तो ये जो रिस्क है जो मैं इसको फेस नहीं करना चाहती हूँ या फेस नहीं कर पा रही हूँ तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता। जो व्यक्ति इस तरह के रिस्क को डील करने के लिए तैयार है, डिटरमाइंड है, ठीक है अगर मेरा स्टार्टअप नहीं भी चला तो मैं अपने आप इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ करने की कोशिश तो करता हूँ, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक केवल एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। और यही एक बात है कि हर साल लोग चाहे फेलियर हो या सक्सेस हो अपने नए वेंचर्स को सामने लेकर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्राइज 2 out of 3 people worldwide think of entrepreneurship
entrepreneurship is a good choice. Majority of people think that entrepreneurship has just one meaning, but there are different type of entrepreneurship as discussed below. भाई अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो अगर काउंटिंग भी देखें तो 2 में से 3 या 3 में से 2 जने ऐसे जरूर निकलते हैं जो ये मानते हैं। भाई अगर नंबर ऑफ पीपल में से हम देखें तो आउट ऑफ 3 2 पीपल आज भी ऐसे मिल जाएंगे जो ये मानते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक अच्छी प्रैक्टिस है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट इसके साथ साथ ये भी उतना ही सच है कि एंटरप्रेन्योर का केवल एक ही मीनिंग नहीं होता है एंटरप्रेन्योरशिप का कि अपना नया वेंचर शुरू कर दिया, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो आज हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, बट उससे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। स्टार्टिंग विद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला टाइप जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, in today's world majority of businesses are still small business. 99.7% of all companies are small business and they employ 50% of non-government workers. They are mostly very profitable but they make profit only to make living and support their families. भाई अगर हम आज की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में उसमें हमने कवर किया है कि मेजॉरिटी के जो बिजनेस है, ज्यादातर जो बिजनेस है अगर हम रेशियो में देखें तो 99.7% ऐसे बिजनेस है जो बेसिकली कंपनी स्मॉल स्केल बिजनेस चला रही है। और जरूरी नहीं है कि ऐसे बिजनेस में वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो बेसिकली चल भी इसी रहे हैं कि लोग अपनी अर्निंग उससे ले पाए और इंडिपेंडेंट होकर कुछ कमा पाए। इसके अलावा 50% ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं इस पर्पस के लिए कि सो दैट दे कैन मेक अ लिविंग एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज। Such business lack of attractive venture capital, they are funded by friends, family, small business loans। तो ऐसे जो बेसिकली बिजनेस होते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस टाइप की जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसमें कैपिटल वेंचर की भी कमी रह जाती है। क्यों कमी रह जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग पैसे लगाने वाले होते हैं वो फैमिली, फ्रेंड्स या फिर स्मॉल बैंक्स जो पर्सनल लोन्स दे देते हैं बिजनेस के लिए, वो ही अवेलेबल हो पाते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ें, Small scale entrepreneurship include hairdressers, grocery stores, electricians, carpenters, plumbers और consultant। तो ये बेस्ट एग्जांपल है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप की, जो इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप होती है जिसमें लोग स्मॉल लेवल पर जुड़े हैं अपनी लिविंग चलाने के लिए, जिसमें ज्यादा बड़ा वेंचर कैपिटल नहीं लगा होता। ज्यादातर लोग 50% या मोर देन 50% लोग नॉन गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं। प्रॉफिट कमाए या ना कमाए उनका फोकस रहता है कि वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्न कर सके, और उसमें जो पैसा लगाया जाता है वो उनकी फ्रेंड्स, फैमिली या फिर पर्सनल लोन के थ्रू लगाया जाता है। ऐसी टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को हम कहते हैं स्मॉल स्केल स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। एम आई क्लियर? इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, in this type of entrepreneurship, entrepreneurs start their business believing their vision can change the world। सबसे पहली पॉइंट, इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो शुरुआत से ही अपने विजन को क्लियर करके ये सोचते हैं कि मैंने जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है, इससे आने वाले समय में जो मैं चेंज देखना चाह रहा हूँ वो जरूर आएगा। इस तरह का विजन लेकर वो उसे स्टार्ट करते हैं। Their funds come from venture capitalists and they hire the best employees। दोनों ही चीजें उनके लिए फेवरेबल होती हैं। जो उनका फंड है वो काफी अच्छे सोर्सेज से वो कवर करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब जहां जो लोग बिजनेस में पैसा ही लगाते हैं, तो उनका बेसिकली जो कैपिटल है वो अच्छे सोर्स से वो मैनेज करते हैं। और दे हायर द बेस्ट एम्प्लॉयज अमंग द इंडस्ट्रीज, ऐसे एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करते हैं कि जिस विजन के साथ उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है वो जरूर से जरूर पूरा हो पाए। Along with this, finding a scalable and repeatable business model is their goal। उनका मेन गोल होता है एक स्केलेबल बिजनेस को मैनेज करना। आज इस लेवल से स्टार्ट किया है तो एक स्केलेबल बिजनेस मैनेज कर पाए, वो उनका गोल होता है। Once they find it, further funding more venture is required for growing the business। Only make a small portion of business due to risk capital and outsized return। एक बार जब उनका ये जो गोल है वो पूरा हो जाता है तो उसके साथ उनका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट करता है। एंड ऐसे स्केलेबल स्टार्टअप ओनली मेक अ स्मॉल
portion of all the business due to risk capital and outsized return. एक चीज इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप में जो पोर्शन होता है बिजनेस रिस्क का जो है वो ज्यादा ना बढ़े, इसलिए जो स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप का जो पोर्शन होता है स्टार्टअप का वो छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, बट उनका विजन उतना बड़ा है। इसके साथ साथ जो वेंचर कैपिटलिस्ट उनके साथ जुड़े हैं, बेस्ट एम्प्लॉइज जो है वो लोग अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से वो अपने गोल को पूरा कर पाते हैं। आई होप इस डिफरेंस को, इस टाइप को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। बार बार मैं स्टूडेंट आपको क्लियर कर दूं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ऑडिबिलिटी क्लियर हो तो आप ईयरफोन्स को जरूर यूज करें। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इसका एग्जाम्पल एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप है, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि फेसबुक जो चल रही है, इंस्टाग्राम के अकाउंट चल रहे हैं, तो इनका विजन अपने आप में टू चेंज द वर्ल्ड। वेंचर कैपिटलिस्ट इनके साथ जुड़े हैं, बेस्ट एम्प्लॉइज इंडस्ट्री के इनके साथ वर्क कर रहे हैं, और इनका जो पोर्शन है वो लिमिटेड है, जिससे कि रिस्क भी लिमिटेड है, बट जो इनका विजन है, जो गोल है, वो एकदम क्लियर है। थर्ड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। एज द नेम सजेस्ट, लार्ज कंपनी, द लार्ज कंपनी थ्रू sustaining innovation, offering new product, they are vibrant around the core product. बेसिकली लार्ज कंपनी का मतलब यही है कि ये लोग बेसिकली किसमें डील करते हैं, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए। जो पुराने प्रोडक्ट्स चले आ रहे हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं। न्यू प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मीट द चेंजिंग कस्टमर डिमांड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। नए प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्या विजन होता है कि जो भी कस्टमर की समय के साथ नीड्स एंड वांट्स चेंज होती जा रही हैं, उनको हम समय समय पर पूरा कर पाए। तो इस विजन के साथ लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप चलती है। Often company do this by partnering or buying innovative company. इसके साथ साथ इसे इजी करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ जाती है, नई इनोवेटिव कंपनीज के साथ जुड़ जाती है, जिससे कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में जो भी चेंज आया है उसको वो पूरा कर सके। तो इस तरह के मोटिव के साथ लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एज द वर्ड सजेस्ट, सोशल, तो इसको आप ध्यान से समझें। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज वेयर एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सॉल्व सोशल नीड्स एंड प्रॉब्लम। एक ऐसी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें एक एंटरप्रेन्योर गुड्स और सर्विसेज को बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्यों प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि सोशल नीड्स और प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। देयर इज ओनली वन गोल टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव एंड नॉट टू मेक प्रॉफिट और एक्वायर वेल्थ। क्योंकि यहाँ वर्ड जुड़ा है सोशल, तो केवल और केवल प्रॉफिट सीकिंग यहाँ मोटिव नहीं होता है। यहाँ मोटिव है कि हम वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएं। इसके साथ साथ दे कैन बी नॉन प्रॉफिट और हाइब्रिड। ऐसी तरह की जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो नॉन प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप भी कहलाती है, जैसे एनपीओ होते हैं। तो इनका मोटिव होता है कि हम लोगों की सोशल नीड्स को, डिमांड्स को पूरा कर पाए। ऐसी टाइप ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। One example of social entrepreneurship is organization named as Safe Point Trust by Mark Posca. Safe Point Trust. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है मार्क पोस्का के द्वारा, which work to redesign medical tools and introduce inexpensive and reusable syringes for underfunded clinic around the world. इनका काम क्या है कि ये लोग मेडिकल टूल्स को रीडिजाइन करते हैं। जो मेडिकल टूल्स बन गए हैं उनको रीडिजाइन करते हैं। इसके अलावा इनएक्सपेंसिव नॉन रीयूजेबल सिरिंजेस, जो मेडिकल टर्म्स में सिरिंजेस यूज होती है मेडिकल फील्ड में, उनको ये क्रिएट करते हैं। और जो अंडर फंड क्लिनिक्स होते हैं, जहां पर फंड की जरूरत होती है बट अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो वहां पर ये उसे प्रोवाइड करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू डिलीवर 4 बिलियन सेल्स इंजेक्शंस अक्रॉस 40 कंट्रीज विद देयर ब्रेक थ्रू ऑटो डिस्पेंसेबल सिरिंजेस। तो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप को हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, जिनका मोटिव है वेल्थ एक्वायर नहीं करना है, प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, केवल और केवल सोशल नीड्स को, कस्टमर नीड्स को पूरा करना है। नेक्स्ट टाइप, अभी यहाँ तक हमने जो टाइप्स डिस्कस किया है वो भी आपको क्लियर होंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स वीडियो के
साथ इस लेक्चर की लिंक्स जो है सब्जेक्ट के जो लिंक है वो प्रोवाइडेड है, जिससे आप वर्ड टू वर्ड टॉपिक्स को और क्लियर कर पाए। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जो बेसिकली घर, फैमिली, फ्रेंड्स पे फंडेड होती है और एक स्मॉल गोल के साथ स्टार्ट होती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक स्मॉल स्केल पर होती है बट यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट और बेस्ट इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड टाइप हमने पढ़ा है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, जो बेसिकली नए प्रोडक्ट्स को एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेकर आना चाहते हैं, इस तरह की। नेक्स्ट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो सोशल लेवल पर जुड़ी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी तक हमने एंटरप्रेन्योरशिप के कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, कितने टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है वो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करी। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। Haven't we all wondered at least once in our life why entrepreneurship is so appealing in majority? Why it is so? भाई इतनी appealing क्यों है एंटरप्रेन्योरशिप? लोग इंडिपेंडेंट होकर अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जॉब्स के लिए उतना नहीं ज्यादा इंटरेस्ट है जितना लोग बिजनेस के लिए दिखाते हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट है एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स जॉब। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जॉब्स को क्रिएट करते हैं। दे डू नॉट रन फॉर जॉब्स कि उनको नौकरी के लिए कहीं जाना है, दे क्रिएट जॉब्स फॉर अदर्स। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर इन एडिशन टू एम्प्लॉइंग देमसेल्फ, भाई खुद तो एम्प्लॉय हो ही गए, अपना बिजनेस कर रहे हैं तो खुद तो एम्प्लॉयड है ही, ऑल्सो क्रिएट अ नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज विद देयर बिजनेस वेंचर्स एंड देयर बिजनेस ग्रो, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड, देयरबाय रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, खुद भी एम्प्लॉय होते हैं और साथ साथ अपनी बिजनेस ग्रोथ से, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से मार्केट के अंदर नए जॉब ऑफर्स लेकर आते हैं, जिससे अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है। जितने ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप की कि एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स जॉब। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट्स चेंज। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Whenever an entrepreneur make a product in the hope of solving a problem or when they explore a new idea, they bring a change in the world. Their ambitions and ideas proves the world. Obviously बात है कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर नया प्रोडक्ट, नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है तो ये ऑब्वियस है कि वो अपने आप में वर्ल्ड में चेंज आ रहा है। पुरानी चीजों को रिपीट नहीं कर रहे हैं, नया आइडिया, नई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, तो ऑलवेज दे क्रिएट अ चेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज entrepreneurs gives to society. It is a common notion that rich are greedy, but it is mostly wrong. The more money they make, the more in taxes they pay, in which turns fund social services. Some entrepreneurs, as we know, like Bill Gates, the founder of Microsoft, are the biggest donor to the charity and non-profit organization. यहाँ पर इम्पोर्टेंस है कि entrepreneurs gives to the society. एंटरप्रेन्योर गिव्स टू द सोसाइटी का मतलब यही है कि ये गलत मान्यता है कि जितना ज्यादा लोग रिच होते हैं उतना ग्रीडी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स भरेगा, जितना ज्यादा टैक्स भरेगा उतना ज्यादा जो फंड है वो सोशल सर्विसेज में लोगों के पास लौट कर आएगा। तो सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योर तो सोसाइटी को दे रहा है, खुद तो कमा ही रहा है, लोगों को नौकरियां भी प्रोवाइड हो रही है, चेंजेस भी आ रहे हैं, पर इसके साथ साथ सोसाइटी को भी वो टैक्सेस के रूप में, फंड्स के रूप में ऑफरिंग्स देते हैं। जैसे एग्जांपल है बिल गेट्स का, दे आर द बिगेस्ट डोनर टू द चैरिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा आपका बिजनेस है, जितना बड़ा आपका वेंचर है, उतना ज्यादा आप सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आई होप आपको इंपॉर्टेंस क्लियर हुई होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं, या अगर मैं अपना कोई स्टार्टअप करना चाहती हूँ तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट कर सकते हैं, इसको हम रिकॉल करते हैं। सम ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द एंटरप्रेन्योरशिप आर पॉलिटिकल फैक्टर। द मार्केट इज अ प्लेस कैन बी कैपिटलिस्टिक, कम्युनिस्टिक और अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कैपिटलिज्म रिक्वायर इनोवेशन while communism require entrepreneurship, and
political class should be well connected with each other, our country should be capitalistic for entrepreneurship to flourish in the region. सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर। जो भी मार्केट है तो वो दो तरीके से डिवाइडेड हो सकता है पॉलिटिकल फैक्टर में, या तो कैपिटलिस्टिक मार्केट होगा या कम्युनिस्टिक होगा, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहां पर इनोवेशन चाहिए, जो लोगों के पास नए आइडियाज नए कॉन्सेप्ट हैं वो ही मार्केट प्लेस में सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर को कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की, इट रिक्वायर्स एंटरप्रेन्योर्स। कम्युनलिज्म का मतलब है पॉलिटिकल टर्म्स में कि वहां पर काम करने के लिए या फिर नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, वह इनोवेशन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप आपकी सक्सेसफुल हो जाए तो हमारा मार्केट प्लेस कैसा होना चाहिए, कैपिटलिस्टिक होना चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योर्स के पास नए आइडियाज हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो मार्केट प्लेस में छा सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर होता है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर का मतलब है द स्ट्रेंथ एंड फेयरनेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इन मेनी केसेस माइट रिक्वायर कोर्ट टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट, बट इन मेनी कंट्रीज सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एनफोर्स। तो लीगल फैक्टर भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और जो लास्ट फैक्टर है वो है टैक्सेशन फैक्टर। गवर्नमेंट समटाइम रिसोर्ट टू एक्सपेंस टैक्सेशन एज दे अडॉप्ट द पॉलिसी फ्रॉम टेकिंग रिच एंड गिविंग इट टू द पुअर। तो टैक्सेशन भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको शॉर्ट में फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप मेंशन किया है वो इस वीडियो की लिंक के साथ में जुड़े हैं। वर्ड टू वर्ड आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है।